that Global Esports might be able to take this one. आई थिंक यहाँ पे इसके पहले राउंड में दाद देनी पड़ेगी ऑफ कोर्स स्किल्स की, उनका ऑर्बिटल स्ट्राइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे T69 को उस चीज को रीड करना चाहिए था कि वाज होल्डिंग ऑन टू इट एंड लाइटनिंग फास्ट को पहले शट डाउन किया, यस फायदे में था। बट एक और चीज यहाँ पे स्ट्रिक्स की ऑपरेटर राइट, इनको पता है, ग्लोबल को पता है कि वो बी साइड की तरफ रहते हैं, उधर जा ही नहीं रहे और जब भी जा रहे हैं उनको ऑफ गार्ड ऑफ पोजिशन में पकड़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए ओके ऑलराइट, स्ट्रिक्स ए साइड की तरफ मौजूद है और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बी की तरफ हमको जाती हुई नजर आ रही है, बट अभी भी हुक का कंट्रोल जो है वो डिनाई कर दिया गया है। बट अब ये जो क्रॉस फायर सेटअप कर रखा है इनफैक्ट T69 के प्लेयर्स ने, ये काफी क्रूशियल होगा। बट स्किल्स का यहाँ पे पोजीशन कंप्लीटली फ्लश आउट होते हुए, बट इन्होंने सिचुएशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से डील किया। एक और स्काई स्मोक आ जाएगा जस्ट टू ट्राई एंड डिले द पुश, बट यहाँ पे लॉन्ग की तरफ से मूवमेंट्स आ रही है, बट ये जो फ्लशिंग स्किल्स को यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से पकड़ा है एंड हैज बीन फिनिश्ड ऑफ बाय बिंक्स। That is what you call cornered. जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल कोने में फंसा के पिक ऑफ करना, वहां पे स्किल्स के साथ वो हुआ है। लेकिन चलिए अब देखते हैं टेलीपोर्टर के साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को भी, क्योंकि साउंड आया दे नो T69 के प्लेयर्स ए साइड की तरफ हेड कर रहे हैं। हेल रेंजर के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा होगा एंड सैमी इंस्टेंटली पीक करके हेल रेंजर को लैम्प्स की तरफ से पिक ऑफ करेंगे। साइड कंट्रोल आ चुका है T69 के पास और उसी के साथ स्पाइक फ्लाट भी। अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हेवन की तरफ मूव कर चुके हैं ऑलरेडी एसके रॉसी अपने ऑपरेटर के साथ, बट ये रीटेक बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कापा साइड पे आ चुके हैं और जो लास्ट प्लेयर है लाइटनिंग फास्ट वो भी डिफेंडर स्पॉन से साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। भी टॉरेट का ऑप्शन है सामने के पास एंड इन्होंने इस्तेमाल भी किया, वेट किया प्लेयर्स को यहाँ पे एंड दो बेहतरीन पिक एंड स्ट्रिक्स गेटिंग द फाइनल वन। 12-13 यहाँ पे T69 अपने अटैकर साइड पे निकालती हुई राउंड, एक राउंड और फिक्सर्स, एक राउंड और ऑन द डिफेंडर साइड और गेम T69 के हाथों में आ जाएगा आफ्टर दिस ओवरटाइम। द ड्रीम इज रियल एंड इट्स स्टिल लाइक दे आर स्टिल ड्रीमिंग। जी अब रियलिटी बन जाएगी वो। What do you think? इस बार पेसिंग में क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल की तरफ से? बिकॉज लास्ट टाइम जब 9-12 का स्कोर लाइन था तब पेस को कंप्लीटली एम्प्ड अप कर दिया था। डू यू थिंक कि थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहेंगे या फिर दे जस्ट गोना प्ले ऑन द स्प्लिट्स? आई डोंट थिंक यहाँ पे स्प्लिट पे खेलने की कोशिश रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी जैसा हम लोग सेटअप देख रहे हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की तरफ से ए साइड के ऊपर प्लेयर्स क्रैम्ड अप है। 2 प्लेयर शावर्स के लिए गए, यहाँ पे अल्टीमेट ऑफ भी कलेक्ट कर लिया गया और 3 प्लेयर शॉट की तरफ से मौजूद है। तो कहीं ना कहीं फिर से हमको शावर्स की तरफ से पुश देखने को मिलेगा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की तरफ से। बट T69 इस बार ये इंस्टेड ऑफ बीइंग अग्रेसिव स्पेस स्विच अप की आप बात करते हो, T69 की तरफ से हमें नजर आ रहा है फिक्सेस एंड फाइनली यहाँ पे शावर्स पुश करते हुए नजर आएगी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। बिग्स की तरफ से पेट का डिप्लॉयमेंट किया तो गया है, सैमी अभी भी लैम्प्स की तरफ होल्ड ऑफ कर रहे हैं, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अपने आप को स्पॉट करा के इंस्टेंटली फॉल बैक कर चुके हैं शावर से। इनफैक्ट एडिट 99 को देखिए कितना इन्फॉर्मेशन इनको मिल रहा है, उनको पता है कि बी साइड की तरफ कोई भी प्लेयर तैनात नहीं है। दिस इज अ मोमेंट जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर स्ट्रिक्स अपने ऑपरेटर के साथ चले जाएं दूसरी तरफ गेटिंग टू द ए साइड, दैट वुड हैव बीन रियली हेल्पफुल। बट यहां पे ऑलरेडी काफी सारी कमिटमेंट्स ऑलरेडी पता चल चुका है, बट इंस्टेंटली हुक्का के तरफ इन्होंने रोटेट किया। आई थिंक यहां पे स्ट्रिक्स का इस समय मौजूद रहना इंपॉर्टेंट है। वैंडल के साथ खेल रहे, बट सामी दिस कैन बी रियली डेविस्टेटिंग। एसके रॉसी गेटिंग दैट पिक। एसके रॉसी को पिक तो मिल चुका है, बट अभी भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए। एसके रॉसी और हेल रेंजर दोनों के दोनों प्लेयर्स काफी ज्यादा लो है। इट्स डाउन टू अ 4v5 सिचुएशन, बट एचपी एडवांटेजेस ना होने के चलते कहीं ना कहीं बिंक्स इनको काफी परेशान कर सकते हैं, जिनको अब जाके फाइनल लैम्प्स पे चेकअप किया गया, उनको पिक ऑफ करा जा चुका है डाउन टू 5 वर्सेस 3। और इसी के साथ फॉक्स यहाँ पे एक ओपनिंग निकालेंगे तो अपनी टीम के लिए एंड द सेकंड वन एज वेल। स्प्रे करते हुए मूव कर गए, लाइटनिंग फास्ट को भी पिक किया। 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन बन चुकी है। T69 के लिए रीटेक करना भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी रहने वाली है, बट स्किल्स स्ट्रिक्स को शट डाउन करेंगे और जो एक डेंजर मैन है यहाँ पे T69 के, अगर स्ट्रिक्स शट डाउन होते तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है T69 के लिए। विद दैट लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग 1 वर्सेस 2 सिचुएशन। फॉक्स का ऑर्बिटल स्ट्राइक आता हुआ शावर्स के लिए, शावर्स वाले पोजीशन को प्लेयर को काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश। गेट्स द सेकंड बट कापर शट्स हिम डाउन। सेकंड ओवरटाइम। फॉक्स ने कितना मेहनत किया उस राउंड के अंदर। आई मीन एवरी सिंगल थिंग, क्वाड किल निकाले, ऑलमोस्ट कुड हैव गॉटन हिज एस, बट यहाँ पे सब कुछ शुरुआत हुआ इस ओपन पीक के साथ। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था ये इन्फॉर्मेशन के लिए, थोड़ा सा और अगर होल्ड कर देते वहां पे, अगर शॉट ओपन अप नहीं होता, कुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। बट यहाँ पे जरूर दाद देना चाहूंगा फॉक्स का। पहले यहाँ पे लाइटनिंग फास्ट का वो पॉइजन क्लाउड पिकअप इन्होंने काफी अच्छे तरीके से रीड किया। जब पहला पिक निकाला इनको पता था एक और प्लेयर जरूर मौजूद है, वेंट
इन, इंस्टेंट प्री फायर किया, गॉट द सेकंड वन. थर्ड के कंटेंशन भी में आगे, गॉट द 4 टोटल. बट स्टिल यहाँ पे एक मोमेंट मिल चुका था, वो ओपनिंग अगर ग्लोबल को आप दे देते हो, आई थिंक उसके बाद वो और नहीं छोड़ते. आई एग्री. आई मीन वो एक ओपनिंग पिक मिल जाता है तो वहाँ पे गेम थोड़ा सा आसान हो जाता है. एंड इट्स ऑलवेज गोना बी अबाउट गेटिंग दैट फर्स्ट पिक. बट कहीं ना कहीं यहाँ पे माइंड गेम उस टाइम पे भी. बट हियर वी आर बैक अगेन, बिंग्स अगेन, हुक्का पुश. जी हाँ, हुक्का की तरफ यहाँ पे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं. स्किल्स एक बार फिर से बिल्कुल तैयार है यहाँ पे रोकने के लिए T69 के प्लेयर्स को. बट फाइनली फॉल बैक करेंगे, साइड की तरफ जा रहे हैं. कापा का आउटड्रोन आता हुआ बिंग्स को स्पॉट आउट करने के लिए. जो उनका टैग था उसको तो उन्होंने मिस कर दिया, बट अब स्किल्स को थोड़ा सा बच के रहना होगा. स्किल्स के ऊपर से यहाँ पे प्लेयर्स कूदते हुए हमको नजर आएंगे. बिंग्स को देखिए काफी ज्यादा डेस्परेट एंड थ्रू द स्मोक्स फाइंड्स कापा. वाओ, बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग अपनी टीम के लिए निकालते हुए. बट राइट नाउ यहाँ पे स्किल्स को उनको रीड करना पड़ेगा किसी भी तरीके से. अकेले मौजूद है, अगर एक और ओपन पिक मिल जाए, क्रॉस फायर सेटअप भी हो चुका है, अगर एक पिक और मिल सकता है, दिस इज गोना बी सो ह्यूज. एंड यस, ही गेट्स इट. And lightning fast, however, gets the trade. But even trade मैं कहूँगा T69 के फेवर में गया है, जहाँ पे ऑलरेडी प्लेयर्स ए शॉट के बाहर स्टैक्ड अप हो रहे हैं. जी हाँ, प्लेयर्स ए शॉट के बाहर स्टैक्ड अप तो थे, बट लाइटनिंग फास्ट का जो कॉल था कि देयर वाज जस्ट वन प्लेयर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बी साइड, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी साबित हो सकता है. बट हेल रेंजर, एज यू मेंशन, ही इज अ स्मार्ट मैन. वो रोटेट करके बी पे आ चुके हैं लाइटनिंग फास्ट को सपोर्ट करने के लिए. और दूसरी तरफ एसके रॉसी अभी भी ए होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. 3 वर्सेस 4 की सिचुएशन बी लॉन्ग की तरफ से यहाँ पे कमिट किया जा रहा है T69 के प्लेयर्स के द्वारा. लाइटनिंग फास्ट के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा. स्नेक बाइट वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया. स्पॉटेड 2 प्लेयर्स जो फ्लैश अप हो रखे थे, बट अब इनको डैमेज काफी ज्यादा पड़ रहा है. हेल रेंजर, ही गेट्स टेकन आउटसाइड. यहाँ पे आ चुके T69 के पास पहला पिक निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. ही गेट्स द फर्स्ट वन एज वेल, बट फाइनली लाइटनिंग फास्ट को भी शट डाउन किया जाएगा. एसके रॉसी स्टक इन अ 1v3. 10 सेकंड बचे. स्पाइक प्लांट तो काफी आराम से हो जाएगा यहाँ पे T69 के लिए, बट एसके रॉसी को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. जो ऑपरेटर है यहाँ पे एसके रॉसी के हाथों में, इसी के साथ इनको किसी ना किसी तरह कोशिश करनी होगी अपनी टीम के लिए राउंड निकालने की. जी हाँ, बट यहाँ पे काफी मुश्किल होने वाला है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से सेटल इन हो चुके हैं T69 के प्लेयर्स, आई डोंट थिंक ये राउंड निकाल पाएंगे. बट स्टिल रॉसी इज गोना डाइव फॉर दैट, पता है, बिकॉज इसके बाद फिर से स्वॉप्स देखने को मिलेंगे. ही स्पॉटेड 1, डैमेज भी पड़ा है, गेट्स 1 पिक, being really patient. There you have it, Fox आखिरी पिक निकालते हुए. I think यहाँ पे again this is Fox doing a lot of job. I think initial जो साइड के अंदर एंटर करने के बाद जो पिक निकला वहाँ पे, I think that is where साइड completely clean up हो गया था. But initial I think दाद देनी पड़ेगी बिंग्स की. ये जो 2 crucial पिक्स निकाले थे, blocked off the smoke completely. I think skills का वहाँ पे इस फाइट में ना होना, अब कितना ओपन था साइड, आराम से एंटर किए, स्ट्रिक्स ने स्पॉट किया, इन्फॉर्मेशन दिया, सामी यहाँ पे साइड पे आ गए थे. They did so much over there and Rossi could just do that much. I have to say इस राउंड का MVP that has to be Binks getting those 2 picks in Hookah. 100%. Yeah, and especially कापा को पिक ऑफ करने के बाद जिस तरह से स्किल्स को भी बाहर निकाला, इतना ज़्यादा प्रेशर इन्होंने पुट अप कर दिया था ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए कि उसके उस पॉइंट के बाद डाउन टू 3v5 3v4 पे आने के बाद भी साइड कंट्रोल रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. बिकॉज एज डिफेंडर्स यू आर गोइंग टू प्ले स्प्लिट. और फिर चलिए अब इस राउंड के ऊपर आते हैं. कहीं ना कहीं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की कोशिश रहेगी कि यहाँ पे भी एक और ओटी के लिए लेकर जाए इस गेम को. बट स्ट्रिक्स अपना ऑपरेटर सेट करके बैठे, बट लाइटनिंग पास बहुत ज्यादा तेज पीक. स्ट्रिक्स इवन विद द ऑफ गेट्स टेकन आउट. सैमी यहाँ पे ट्रेड निकालेंगे. एसके रॉसी को पिक ऑफ कर चुके हैं शॉट की तरफ से, बट बिंग्स अभी भी स्पैम करते हुए नजर आ रहे हैं हेवन की तरफ से. साइड के ऊपर लाइटनिंग फास्ट को थोड़ा सा डैमेज तो पड़ा है. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स साइड पे प्लांट करते हुए हमको नजर आ रही है. प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है T69 के ऊपर. इट्स अ 4v4 सिचुएशन बिटवीन दीज टीम्स. जी हाँ, बट यहाँ पे रीटेक पे खेलना पड़ेगा एंड ऑलरेडी बिंग्स का पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. अगर स्नेक बाइट के थ्रू डाइव करते हैं, दैट कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. बॉल्जी प्ले हो सकता है एंड ही इज डन दैट. आगे बढ़ रहे हैं, कापा के पास अपना शॉक डार्ट है, जस्ट ट्राइंग टू गेट सम चिप डैमेज. अगर सैमी ये पिक निकाल लेते कैन बी अ डिफरेंट स्टोरी. बट बिग्स एंड फॉक्स ऑन द अदर हैंड बहुत ही बेहतरीन 2 ओपनिंग्स निकाल चुके हैं. I think that might be it. Hellraiser still keeping the fight alive, keeping the dream alive, but Edit 99 gets it all. And there you have it, Johnny. T69 come back. बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस T69 के द्वारा इस मैप के ऊपर. जस्ट एब्सोल्युटली इंप्रेसिव. उस लास्ट राउंड में जिस तरह से जैसा आपने मेंशन किया, लाइक बिंग्स एंड फॉक्स जस्ट क्लियरिंग आउट दैट पोजीशन ऑन साइड, और शावर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. आखिरी के 2 प्लेयर्स कंप्लीटली पिन डाउन थे, लैम्प्स और शॉट की तरफ. एंड देन इंडियन हेल रेंजर टीम के आईजीएल ने कोशिश तो करी अपनी टीम को इस गेम के अंदर बना के रखने की, बट वैंडल के अंदर गोलियां खत्म हो गई थी. हैड टू स्विच टू द क्लासिक एंड देन Edit 9 and was like, all right, time to clean up.